गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बताइए। हम ठीक है। वी आर फाइन मैम, हाउ आर वेरी यू? गुड, आई एम ऑल्सो गुड। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऑल्सो गुड। सब लोग अपना ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है ये आपका नंबर जो सिस्टम चैप्टर है, जिसको हिंदी में आप संख्या प्रणाली बोल सकते हैं या चाहे तो संख्या पद्धति आप बोल दीजिए। तो यहाँ पे उसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, पिछला लेक्चर हमने जो सेकंड लेक्चर था उसका रिवाइज किया था, क्योंकि आपको पता है उससे पहले थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से स्क्रीन शेयर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो आज अगर बात की जाए तो नंबर सिस्टम या आप बोल सकते हैं संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली चैप्टर का तीसरा लेक्चर। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट। और आज क्या पढ़ेंगे वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे रेडिकल्स की, हम बात करेंगे सर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्च, एंड जो रेडिकल है उसके नियम हम सीखेंगे, लॉज ऑफ रेडिकल। अभी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग। रेडिकल क्या होता हाँ, अच्छा रेडिकल्स क्या होता है यहाँ पे हिंदी में मैं बता रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे जो आप जो संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में दिया आपका जो एनसीईआरटी बुक की बात की जाए। ये रेडिकल स्टूडेंट हिंदी में इसको हम बोलते हैं करनी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना कि उसका चिन्ह कैसा रहता है, नोटेशन कैसा रहता है, तो आपको समझ में आएगा। है? पता है हाँ, करने तो का वही चिन्ह। यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट। ठीक है, और सर्च का भी आपको पता है, उसका भी जो चिन्ह है अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हिंदी में सिर्फ एक वर्ड पता है आपको, रेडिकल्स को करनी बोलते हैं, यहाँ पे सड़ को भी करनी ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम आज पढ़ेंगे। तो सबको समझ में आया आज का टॉपिक क्या है। नंबर सिस्टम चैप्टर में हम रेडिकल्स, सर्च क्या होता है और कितने प्रकार के करनी होते हैं और उनके नियम हम सीखेंगे, लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, यस मैम। यस ओके मैम। यस मैम। ओके यस मैम। मैम। स्टूडेंट ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये क्लास अटेंड करने के बाद आप क्या सीख जाओगे। तो ये क्लास अटेंड करके स्टूडेंट आप क्या सीखेंगे, सर्च के बारे में सीख जाएंगे, और रेडिकल क्या होते हैं, ये जो नंबर सिस्टम मतलब जो संख्या पद्धति चैप्टर में इसका मतलब क्या होता है वो आप जान जाएंगे, और इसके बाद आप इन दोनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य आप बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आया। यस मैम। ओके ओके यस मैम। वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए रेडिकल का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं करनी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखने का ट्राई करती हूँ स्टूडेंट, ये सब आपने सुना होगा, थोड़ी हिंदी यहाँ पे काफी दिनों बाद लिख रही मैं। ऐसा कुछ बोलते हैं करनी। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद की बात करूँ, रेडिकल का मतलब होते हैं मैम। करनी। बाकी स्टूडेंट ये होता क्या है वो एक बार जान लीजिए, डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पे लिखा, टेंशन मत लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैम सिर्फ आपकी आवाज समझने कट के। कट के आ रही। अच्छा, कितने बच्चों को मेरी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट में चेक कर लेती हूँ यहाँ पे नेटवर्क पे। मैं वापस से करती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, एक सेकंड, फिर आप मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। स्टूडेंट अभी बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है, प्रॉपरली बताइए सब लोग। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट। यहाँ पे अभी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। जो स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज एक बार बता दीजिए आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना। चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं यस या नो। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं रेडिकल, जिसको हिंदी में हम करनी बोलते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, डीपी देखते हैं। अच्छा यहाँ पे किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, रीता रीता प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपना। ठीक है, अच्छा किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्रवीण ने, प्लीज बताइए प्रवीण। प्रवीण कुछ पूछना मैम चाहते तो हाँ। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी भी। यस मैम। अच्छा बाकी स्टूडेंट का साथ कैसा है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, एक बार चैट में बता दीजिए। यस मैम। मैम आवाज। अच्छा वॉइस क्लियर आ रही है आपकी। ओके स्टूडेंट, अच्छा जो अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि आवाज नहीं आ रही, तो स्टूडेंट एक बार आप रिफ्रेश करके मतलब वापस से ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए एक बार। कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप वापस से ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए, हो सकता है ये इश्यू रिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक यू स्टूडेंट, आपने सबने बताया कि आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से। तो स्टूडेंट बात करते हैं रेडिकल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला जो सिंबल है आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला जो सिंबल है आपने बार बार देखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक नंबर n। ठीक है, एक बार वापस से लिखती हूँ, ये
और यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो मैंने सिंबल बनाया है, ये वाला जो चिन्ह बनाया है यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये स्टूडेंट बेसिकली ये जो चिन्ह होता है ना, ये वाला जो साइन है, ये स्टूडेंट रेडिकल का साइन होता है, ये वाला। ठीक है, टोटल जो मैंने बनाया है ये क्या होता है, आप इसको रेडिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं या रेडिकल का साइन भी बोल सकते हैं। समझ में आए स्टूडेंट? हिंदी में बोले तो कर्णिक का चिन्ह है ये। इतनी बात समझ में आई? प्लीज बता दीजिए। जो यस मैम। अच्छा, हिंदी में इसको करणी बोल रहे स्टूडेंट, हिंदी में इसी एक्सप्रेशन को हम करणी बोल रहे हैं। आपका जो पहला चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति बोले आपका बुक में, उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो लिखा है उसके बारे में कि ये करणी का चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पे जो बात की जाए स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे मैंने ऊपर देखो, ये जो एंगल जैसा देखो, ये जो चिन्ह के ऊपर आपको पता है एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये होता है रेडिकल का साइन, जिसको हिंदी में करणी का चिन्ह बोल रहे स्टूडेंट, और इसके अंदर मैंने लिखा है जैसे एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक्स को हम बोलते हैं रेडिकंड। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे इसको हम रेडिकंड बोल रहे हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे टोटल यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो साइन है ना, इसको याद रखिए, ये करणी का चिन्ह होता है। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात आप बता दीजिए। और जो ओके, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखिए ये जो एन लिखा है ना मैंने, ये जो एन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेडिकल का ऑर्डर है एन। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ याद रखिए कि जो चिन्ह मैंने बनाया है ये किसका है, रेडिकल का चिन्ह है। एंड जो ये एन लिखा रहता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रेडिकल। करनी का आप बोल सकते ऑर्डर है ये। एवरीवन, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने बोला कि नो, टेंशन मत लीजिए, वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट। कोई अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो ऐसा फॉर्म में, ठीक है, ऐसा टाइप में है, बेसिकली जो ये चिन्ह मैंने बनाई, वापस से बना देती हूँ आपके लिए। ऐसा बनाया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया एन, और इसके अंदर में कुछ एक्स लिख दिया, आप चाहे तो एक्स की जगह ए लिख दीजिए। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। ठीक है, और ये जो एन ऊपर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं रेडिकल का ऑर्डर कितना है, एन। और ये जो एक्स है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं एक्स क्या है यहाँ पे, रेडिकंड। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिर्फ इतना समझना चाहिए कि रेडिकल्स कैसा दिखता है, करनी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, देखो जो भी अभी अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, जैसे आपने कुछ जो सीखे ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के भी बताने वाली हूँ आपको। जैसे आपने जो बहुत सारे बुक में अभी देखे स्टूडेंट, आप इसको कैसा रीड करते हैं? हिंदी मीडियम के बच्चे बोलेंगे वर्गमूल है 2 का, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये वाला चिन्ह के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ लिख के नहीं बताया है। ठीक है, ये रेडिकल का ही एग्जाम्पल में लिखी, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने लिख के नहीं बताई कि आपने ऑलरेडी ये वाला जो सिंबल है, चिन्ह बार बार देखा है, जिसको हिंदी मीडियम के बच्चे वर्गमूल का चिन्ह बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जरूरी नहीं कि हमेशा वर्गमूल ही होगा। यहाँ पे अगर मैंने 3 लिख दिया, नीचे मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ आपके पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, इसको कैसा रीड करेंगे हिंदी में? क्यूब रूट। हाँ, घनमूल। घनमूल। हिंदी मीडियम के बच्चे घनमूल बोलेंगे 2 का, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या बोलेंगे इसको? क्यूब रूट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट आपको सबको? यस मैम। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी के लिए ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं रेडिकल्स की, और रेडिकल का साइन कुछ ऐसा होता है, एक बार वापिस से दिखा देती हूँ, और इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे ये रेडिकल का साइन है। ठीक है, ये वाला जो साइन है, और ये जो एक्स है यहाँ पे रेडिकल हम बोलते हैं। जो रेडिकल्स है या रेडिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट, एक्स का पावर 1/n। ठीक है, एक्स का पावर मतलब एक्स का घात हो गया 1/n। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा देखो, अभी जिसको नहीं आए उनके लिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? ये जो एन है ना, जिसको मैंने बोला रेडिकल का ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन को आप खुद से कितनी बार गुणा करोगे ताकि मिल जाए आपको एक्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, मैंने लिखा √2, तो यहाँ पे √2 का यहाँ पे हम कुछ स्पेशली मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है ये है वर्गमूल 2 का। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट, मुझे लगता है आपने ये वाला सिंबल बार बार पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मोनिका ने। प्लीज बताइए मोनिका, कुछ डाउट है?
मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बाकी स्टूडेंट बताइए, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, क्योंकि मोबाइल में तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट। यस मैम। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, जिसको नहीं दिख रहा है प्लीज एक बार रिफ्रेश करके देखिए, कई बार दिक्कत हो रहा है टेक्निकल इशू की वजह से ना, या नेटवर्क थोड़ा सा अभी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है ना, तो उसकी वजह से भी आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए आप रिफ्रेश करके ज्वाइन करने का। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट और बोले कि मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन की है, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है लैपटॉप से वही चीज मुझे यहाँ पे मोबाइल से भी दिख रहा है। तो आप प्लीज एक बार रिफ्रेश करके ट्राई कीजिए, या हो सकता है आपका इंटरनेट की कोई दिक्कत आ रही है, एक बार देख लीजिए। ठीक है यस मैम। स्टूडेंट, देखिए ये वाला आपने एग्जाम्पल बार बार देखे है ना, प्लीज बताइए। जैसे यहाँ पे इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये जो सिंबल था ना, यहाँ पे मैंने अलग से कुछ मेंशन नहीं किया। देखिए वापिस से बताते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता 2, ठीक है, और ये ऐसा लिखा होता तो भी आप क्या बोलते हैं, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अगर मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है ना ये वाला 2, तो भी आपको पता है हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वर्गमूल 2 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने रेडिकल का ही एग्जांपल है स्टूडेंट, और आपको पता है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और इसका मतलब क्या है, आप √2 को खुद से 2 बार गुना करोगे तो आपको नंबर मिलता है 2। इतनी बात समझ में आई, प्लीज बताइए। जिसको नहीं यस मैम। ऐसा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ 5 को अगर आप 3 बार गुना करोगे, क्यूब रूट ऑफ 5 को अगर आप 3 बार गुना करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा आंसर 5। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर जो लिखा रहता है ना ये, इतनी बात समझ में आई। यस मैम। अच्छा तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया, जो ये सामने लिखा है इसका मतलब ये हो गया। इसको रीड कैसे करते हो एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से बात करी जाए, 9th के सिलेबस में हम पढ़ते हैं सर्ड की बात। ठीक है, इसको रीड ऐसा करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बार इरेज करके लिख देती हूँ। इसको रीड कैसा करते हैं हम इंग्लिश में, हम इसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ x। ठीक है, nth रूट ऑफ x मतलब x का पावर 1/n। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि ये मैं रेडिकल्स की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अभी ध्यान दीजिए जो करने की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो x मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये जो साइन के नीचे है जो करने का चिन्ह है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो x आपका रियल नंबर है। ठीक है, अगर आपका x पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो x आप लिखते हैं ना उसके ऊपर यहाँ पे n की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अगर x आपका पॉजिटिव होगा तो ये जो n है आपका कोई भी रियल वैल्यू होगा एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है n की वैल्यू, n का मान। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए सिर्फ आपको ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख भी देती हूँ रेडिकल्स के एग्जाम्पल। देखिए ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2, हिंदी में जिसको वर्गमूल 2 का बोल रहे हैं स्टूडेंट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट ये क्या हो गया, हिंदी में बोलेंगे घनमूल हो गया 5 का। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। और भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिखिए मैम। हाँ बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने 7 ये हो गया 7 फ्रूट का, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, अंदर लिख दिया 6। ठीक है, करनी है 16। हाँ 16 कर दीजिए। देखिए देखो यहाँ पे मैंने अगर 16 लिख दिया, इसके अंदर आप लिखिए जैसे 5 लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि करनी का चिन्ह कैसा होता है, करनी का यहाँ पे स्टूडेंट मतलब क्या होता है। तो रेडिकल का मतलब हमने सीखा कि जो एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्म में दिखता है, तो यहाँ पे n हम बोल रहे हैं करनी का ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे n हो गया यहाँ पे रेडिकल का ऑर्डर। ठीक है, और इसका मतलब ध्यान दीजिए आप, nth रूट ऑफ x ऐसा रीड करते हैं, इसका मतलब है x का पावर 1/n। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि nth रूट ऑफ x को अगर आप n बार मल्टीप्लाई करोगे खुद से तो आपको मिलेगा आंसर x। इसका मतलब है ये। ठीक है एवरीवन, उसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आपका जो x है ये 0 हो गया, तो वो वाले केस में जो n की वैल्यू है वो कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू होगी, मतलब कोई भी आपकी धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए सिर्फ मैं ये आपके लिए नोट डाउन करके दे रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आपका x नेगेटिव है तो वो वाले केस में आपका n
कोई भी वास्तविक संख्या लेगी 0 को छोड़ के। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। अभी बात करते हैं आपके सिलेबस की, ठीक है। अभी सबको पहले मतलब समझ में आया रेडिकल्स का? किसी ने हैंड रेज किया है तो प्लीज बता दीजिए। इसके एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे ईशा मुझे बोल रही कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी स्टूडेंट को दिख रहा है क्या? प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। अच्छा, नव्या एंड ईशान जो स्टूडेंट मुझे बोल रहे स्क्रीन नहीं दिख रहा है, प्लीज आप एक बार चेक कीजिए आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर मोबाइल से ज्वाइन किया है तो मोबाइल डेटा या वाईफाई का इंटरनेट एकदम प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि मुझे स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट। मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया है और लैपटॉप से भी किया है तो मुझे स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो अभी बात करिए पहले रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का ऑर्डर क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं आपके सिलेबस की। जो ये आप बार बार पढ़ते हैं इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं सर्च। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट हिंदी में भी इसका अनुवाद करनी ही करके दिया है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने चिन्ह देखा था ये वाला, ठीक है, वापिस से मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने एन लिख दिया, यहाँ पे आप चाहे तो एक्स लिखिए, यहाँ पे ए। तो सारे रेडिकल्स, रेडिकल तो आपको पता है ऐसा एक्सप्रेशन होता है। अभी सर्ड किसको बोलेंगे, मतलब यहाँ पे जो स्पेशली आपके सिलेबस की बात करें 9th में, तो यहाँ पे आप सर्ड जिसको हिंदी का अनुवाद करनी ही है स्टूडेंट, यहाँ पे ये कब किसको कैसे बोलेंगे, तो उसका आपको एक डेफिनेशन दिया हुआ, एक परिभाषा दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे काफी स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं मैम, हाँ अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही है तो बाकी स्टूडेंट प्लीज बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके स्टूडेंट। एंड यहाँ पे एक निधि स्टूडेंट मुझे बोलती है कि मैम यहाँ पे लेट शो हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे अभी जितना आइडिया आया कि है ना, कई बार जब नेटवर्क थोड़ा प्रॉपर नहीं होता है ना इंटरनेट का, कई बार आपको पता है ना एक्सेस जाता है रहता है, तो वो वाले केस में स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो अभी मैंने मोबाइल से, ओके एक सेकेंड, मैंने ओके स्टूडेंट बोल रहे नहीं दिख रहा है ना सर जो मैं बोल रही हूँ, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, वापिस से एक बार मैं आपको शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। स्टूडेंट अभी बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? शायद अभी दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यस मैम। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो सर्च है जिसको हिंदी में करनी हम बोल रहे हैं, तो आपके सिलेबस की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सर्ड किसको आप बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो पूरा जो ऐसा एक्सप्रेशन रहता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। अभी सर्ड एग्जैक्टली किसको बोलेंगे? हाँ, कुछ कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, प्लीज बताइए। कोई स्टूडेंट प्लीज बताइए, आपका कुछ डाउट था? अभी मैंने आवाज सुनी लेकिन क्लियरली नहीं सुन पाई मैं आपकी आवाज। तो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। अभी स्टूडेंट आपके सिलेबस की बात की जाए, क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अभी सर्ड का डेफिनेशन मैंने डिस्कस ही नहीं किया है। ओके टेंशन मत। अच्छा, रेडिकल नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, कोई स्टूडेंट प्लीज बता दीजिए यहाँ पे, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? यस मैम। यस मैम। कट कट के आई। स्टूडेंट यहाँ पे क्या इश्यू है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मोबाइल। यहाँ पे स्पीड तो बराबर है यहाँ पे, एक सेकेंड वापिस से मैं ठीक आ रही है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट कई बार क्या होता है इंटरनेट का भी इश्यू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर है, मोबाइल में दिख रहा है मुझे। तो एक बार वापिस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, जिनको रेडिकल्स का मतलब समझ में नहीं आए स्टूडेंट, अगर कोई एक्सप्रेशन आपका इस टाइप में है, ऐसा वाला जो सिंबल मैंने आपको बनाया है ना, अगर ऐसा में आपको दिख रहा है तो आप बोलेंगे वो रेडिकल है। और मैंने बता दिया है रेडिकल का ऑर्डर एंड मतलब होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वाला सिंबल वापिस से बना के दिखा देती हूँ आपके पास। ऐसा कुछ जो सिंबल रहता है यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, एरोस आ रहा है और लोडिंग हो रही है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, एक सेकेंड। यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। अच्छा मैम दोबारा समझा दो रेडिकल्स के बारे में। मैम आ गया। अच्छा स्टूडेंट, वापस एक बार बता देती हूँ, तो ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए। देखो इस टाइप का जो अगर आपको एक्सप्रेशन दिखता है ऐसा वाला, मैं बना के भी दिखा देती हूँ। ये वाला सिंबल आपने बार बार देखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एन, और इसके अंदर ये जो साइन है ना, इसके अंदर अगर मैंने लिख दिया है एक्स, चाहे एक्स लिखिए, ए लिखना है तो ए लिखिए। तो आप ये जो एक्सप्रेशन है इस टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेडिकल। समझ में आया? जिसको Yes, करनी
ठीक है। Yes, और yes, यहाँ पे ma'am. ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं की। तो ये इन जनरल Yes, में मैंने आपको ma'am. बताया है यहाँ पे। और ये जो n है ये करनी का ऑर्डर कहलाता है, मतलब ये रेडिकल का ऑर्डर कहलाता है, जो हमने ये n लिखा है इधर। ठीक है, समझ में आई? इतनी चीज आपको समझना है। और ये बाकी सब मैंने आपको इन जनरल बताया। आपके सिलेबस की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, तो भी आपके सिलेबस में आता है सर्ड। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं यहाँ पे, तो सर्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन सर्ड होता है क्या, वो रेडिकल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसको रीड कैसा करेंगे? Yes, इसको ma'am. रीड करेंगे Yes, ऐसा, ma'am. इसको रीड करेंगे nth रूट ऑफ x, मतलब Yes, x का ma'am. पावर 1/n, 1/n। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं सर्ड की डेफिनेशन आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे एक बार मुझे बताइए, आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं? एक सेकंड, यहाँ पे मोबाइल। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे रेडिकल्स का ही दिख मैम रहा दिख है। रहा है। मैम दिख हाँ, नहीं रहा। अभी देखिए मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, आपको अभी रेडिकल का साइन पता चला, रेडिकल्स दिखते कैसे वो पता चला। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट हम सर्ड किसको बोलेंगे वो भी अभी जानना जरूरी है। Yes, ma'am. इस हिंदी में भी सर्ड का मतलब भी करनी ही दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, सर्ड किसको बोलेंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने कोई जैसे नंबर यहाँ पे ए लिया है, पिछली वाली डेफिनेशन में एक्स दिखा है, तो टेंशन मत लीजिए। अगर ये जो ए है आपके पास पॉजिटिव नंबर है, मतलब हिंदी में धनात्मक आप बोलते हैं, पॉजिटिव, और साथ में मैंने यहाँ पे बोला रैशनल नंबर है, मतलब यहाँ पे हिंदी में जिसको बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या है। मतलब ये जो मैंने ये साइन के अंदर जो लिखी है स्टूडेंट, ये ए जो है आपका धनात्मक परिमेय संख्या है। इंग्लिश में बोले तो स्टूडेंट ए अगर आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और एन यहाँ पे हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर को, मतलब यहाँ पे एन जो है आपका स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे एन आपका है हिंदी में बोले तो स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोले स्टूडेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ पे? नेचुरल नंबर प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। स्टूडेंट अगर आपके पास, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अगर आपके पास n एक प्राकृतिक संख्या है, a आपका धनात्मक परिमेय संख्या है, और ये टोटल जो स्टूडेंट जो आपके पास एक्सप्रेशन आए, ये अगर आपके पास इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर, ये टोटल अगर आपके पास इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं स्टूडेंट अपरिमेय संख्या। ठीक है, वापिस से रीड कर लीजिए। ये टोटल अगर आपके पास, एक स्टूडेंट का माइक ऑन है, प्रवीण प्लीज माइक बंद कर दीजिए आप। ठीक है, तो स्टूडेंट में क्या बताया, यहाँ पे n है वो प्राकृतिक संख्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, a आपका धनात्मक परिमेय संख्या है, a आपका बोले तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये जो टोटल जो स्टूडेंट आप बोल सकते हैं जो नंबर आपको मिलेगा, ये आपका इरेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, ये एक्सप्रेशन का यहाँ पे प्लस या माइनस जो रहेगा इसका, तो आप इसको बोलेंगे ये है आपके पास एक सर्ड, और इस सर्ड का ऑर्डर कहलाएगा एन। समझ में आया स्टूडेंट? वापिस से मैं रीड करती हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ भी है। एन अगर आपके पास प्राकृतिक संख्या है, ए आपके पास धनात्मक परिमेय संख्या है, और ये जो टोटल जो है जिसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ ए, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है इरेशनल नंबर आ रहा है, मतलब ये आपके पास आ रहा है अपरिमेय संख्या। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक सर्ड है, ऑर्डर क्या हो गया सर्ड का, एन हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये टोटल अगर आपके पास ये nth रूट ऑफ ए इरेशनल नंबर है, तो उसका आगे अगर मैं प्लस या माइनस लगाऊं, जमा या धना, वो जो साइन लगाऊं तो भी वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को, ये जो आपको दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये सर्ड है। हाँ, सिंपल सर्ड बोलिए या मोनोमियल सर्ड बोलिए। ठीक है स्टूडेंट, करनी है ये, और चाहे तो आप इसको एक पदी करनी भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आए? कितने स्टूडेंट को बता दीजिए, ए क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव है रैशनल नंबर। हाँ, हिंदी में बोले तो हाँ बोलिए मैम, सेकंड लास्ट लाइन। सेकंड लास्ट लाइन, ठीक है। ओके, वापस एक बार सिंपल मीनिंग में अगर बताऊं स्टूडेंट, एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ए क्या लिया है स्टूडेंट, ए यहाँ पे हमने लिया है कि आपका धनात्मक परिमेय संख्या लिया है। ठीक है, और ये जो टोटल आपको पता था, ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको पता है ए का पावर 1/n। ठीक है,
और ये जो आपको मिलेगा टोटल, जो आपको संख्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये एक इरेशनल नंबर आ रहा है, मतलब एक अपरिमेय संख्या। अभी सबको पता होगा अपरिमेय संख्या होती क्या, इरेशनल नंबर स्टूडेंट। ऐसा नंबर जो आपको पता है रैशनल नंबर नहीं है, वो कहलाता है इरेशनल नंबर। ठीक है Yes. स्टूडेंट, यहाँ पे और डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी है कि जो ए है वो आपका nth पावर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल जब समझाती हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ये बताइए, ये जो मैंने लिखा है, हिंदी में आप बोलेंगे ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा हिंदी में हम बोलते हैं इसको वर्गमूल है 4 का, इंग्लिश में बोल रहे हैं स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 का। अभी कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना लिखते हैं आप स्टूडेंट, इसको 2 लिखते हैं ना, एग्री करेंगे कि नहीं? Yes, ma'am. देखिए कुछ बच्चे ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना, और आपको पता है यहाँ पे जो ये साइन के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब आपको पता है ये एक्चुअल में है ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग से मेंशन नहीं किया, तो भी इसको हम बाय डिफॉल्ट टू अज्यूम करते हैं। ठीक है, आपको पता है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे अगर मैंने टू नहीं लगाया तो भी आप बोलेंगे कि ये स्क्वायर रूट है, हिंदी में बोले तो वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है, ये बताइए कितना आया, 2 आया यहाँ पे Yes, ma'am. स्टूडेंट। लेकिन Yes, दो क्या है स्टूडेंट, ये रैशनल नंबर है ना, आपको पता है 2 रैशनल नंबर है, तो ये सड नहीं है। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ये जो टोटल जो आपको आएगा ये आपका इरेशनल नंबर होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि वो आपका सड है, क्योंकि आपको पता है सड आपका रेडिकल ही है। लेकिन यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कंडीशन है, माइक किसी का ऑन है, प्रवीण का, प्लीज बंद कर दीजिए प्लीज। यहाँ पे एवरीवन वापिस एक बार मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे ये जो भी मैंने लिखा इरेज करके। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपके पास जो n है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, हिंदी में बोल दे तो प्राकृतिक संख्या है। a आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मतलब आपका जो a आप ले रहे हैं वो क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। और आपके पास ये जो है प्लस और माइनस ऑफ nth रूट ऑफ a, ये अगर इरेशनल नंबर आता है तो आप क्या बोलेंगे, ये है सिंपल सड या बोलेंगे मोनोमियल सड, और ये सड का ऑर्डर कहलाएगा n। ठीक है, इतनी बात समझ में आ Yes, गई? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक और चीज पता होना चाहिए आपको कि जितने भी सड होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब जितनी भी करनी होती है स्टूडेंट वो क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जितने भी सड्स होते हैं, करनी होते हैं, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और देख ली ये वाला चीज हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए जितने भी आपके पास क्या है यहाँ पे इरेशनल नंबर है, वो जरूरी नहीं है कि वो सड़ ही होंगे। वापिस से कंफ्यूज मत होना, जितने भी सड़ होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब जितनी भी करनी होती है स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये जो आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं यहाँ पे सड़ में, तो यहाँ पे जितने भी सड़ होते हैं आपके, यहाँ पे वो क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन सारी अपरिमेय संख्या आपका करनी नहीं होता, यहाँ पे सड़ नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले तो सड़ के एग्जाम्पल आप कुछ लिख लीजिए, सड्स के एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे ये लिख दिया मैंने, इसको रीड करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हिंदी में वर्गमूल 2 का हो गया। स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये हो गया घनमूल किसका, 5 का। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5। जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट प्लीज बताइए। बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिखेंगे। ये किसके एग्जाम्पल लिखे मैंने, सर्ड्स के एग्जाम्पल है, ये सारे सर्ड के एग्जाम्पल है। अभी मैं वो एग्जाम्पल भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो इरेशनल नंबर तो है बट सड़ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ आपके लिए। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे, ये सड़ के एग्जाम्पल लिखे, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। कितने बच्चे एग्री करेंगे ये वाला जो नोटेशन है स्टूडेंट, देखा है आपने मैथ्स में? Yes, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको पता है पाई जो है एक इरेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर, मतलब एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, बट इट इज नॉट ए सड। इतनी बात समझ में आई? क्यों स्टूडेंट ये सड नहीं है, ये करनी क्यों नहीं है? क्योंकि हम पाई को ऐसा फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ। हाँ मैम, जो आपने सेकंड लाइन में येलो कलर से इसमें दिखाया है ना, उसमें लिखा कि n। कहाँ पे स्टूडेंट? ये वाला, ये जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है पाई, पाई जो नोटेशन आप लिखते हैं ना, ऐसा कुछ लिखते हैं, ये वाला पाई। यस मैम। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, पाई जो है एक इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट,
बट ये सर्ड का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्ड के लिए आपको पता होना चाहिए ऐसा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए जहाँ पे यहाँ पे आपका एन होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, एन होना चाहिए नेचुरल नंबर, और ए आपका होना चाहिए धनात्मक परिमेय संख्या, और साथ में टोटल एक्सप्रेशन आपका क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो स्टूडेंट में कुछ एग्जांपल ma'am. दे रही हूँ आपको। पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, बट पाई आपका सर्ड का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि आपको पता चले जितने भी सर्ड होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, बट सारे इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होते। ये मैं आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपके लिए दे देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है क्यूब रूट किसका, यहाँ पे देखिए 2 प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है √3। कितने बच्चे एग्री करेंगे 2 प्लस √3? ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये एक आपका अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो 2 प्लस √3 आपको पता है एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो सब चीज लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ये इरेशनल नंबर तो आ ही गया, इज एन इरेशनल नंबर बट नॉट ए सर्ड, बट नॉट ए सर्ड। कोई बताएगा इसका कारण सर्ड क्यों नहीं है स्टूडेंट? सर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से जो रेडिकल जो साइन है उसके अंदर जो आपने लिखा है वो आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? ओके ओके स्टूडेंट, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, तो एक बार शॉर्ट में बात की जाए तो सर्ड क्या होते हैं स्टूडेंट? अगर आपके पास कोई ए नंबर है जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, हिंदी में बोले तो धनात्मक परिमेय संख्या है स्टूडेंट, और एन जो है आपका क्या है, यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज भी लिखी है कि जो nth पावर है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है, इसको रीड करेंगे nth रूट ऑफ ए, तो इसको आपको क्या मिलना चाहिए, ये आपको मिलना चाहिए इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। और ये चीज ध्यान में रखना है कि ए आपका पॉजिटिव नंबर है, ए आपका एक रैशनल नंबर है, और एन यहाँ पे आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं, एन आपको एक प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, ए आपका धनात्मक परिमेय संख्या है, और ये जो टोटल है, टोटल स्टूडेंट, ये आपको एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आप क्या बोलेंगे, ये एक सर्ड है जिसका ऑर्डर है एन। ठीक है स्टूडेंट, जो सर्ड है उसको आप यहाँ पे सिंपल सर्ड्स भी बोल सकते हैं या मोनोमियल सर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, मतलब एक पदी करनी हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, nth रूट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ए का पावर 1/n, a रेज़ टू पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पे मैं बाकी स्टूडेंट का भी एक बार देख लेती हूँ, किसी ने हैंड रेज किया था शायद से। स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको तो प्लीज बताइए, तो आगे का हम कंटिन्यू करते। स्टूडेंट अभी सर्ड के टाइप हम सीख रहे हैं, ठीक है, कितने प्रकार के सर्ड होते कर्ली। हाँ प्लीज बताइए, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। हाँ बोलिए मैम सर्ड क्या होता है? अच्छा, सर्ड को स्टूडेंट यहाँ पे हम हिंदी में करनी बोल रहे हैं। अभी मैंने पूरा डेफिनेशन आपको सिखाया कि ऐसा टाइप के जो एक्सप्रेशन रहते हैं ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले रेडिकल्स के बारे में भी जाना था, एक बार वापस से बना देती हूँ स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, ऐसा लिखा। अगर यहाँ पे एन आपका नेचुरल नंबर है, ए आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर है स्टूडेंट, और ये जो टोटल आपने लिखा है ये एक्सप्रेशन, ये एक इरेशनल नंबर अगर आपके पास आ रहा है तो आप बोलेंगे ये है सर्ड जिसका ऑर्डर है एन। और रीड कैसे करेंगे, आप रीड करेंगे nth रूट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल आपको पता है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, ये सब आपका इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता है, आप ऐसा देखिए, ये सब एग्जाम्पल आप लिखिए, ये सब आपका सर्ड के एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ में आई? कंडीशन पता होना चाहिए कि टोटल जो आपको मिल रहा है ये नंबर, ये आपका इरेशनल होना चाहिए, मतलब अपरिमेय संख्या होना चाहिए, और एन यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, ए आपका क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से इसका आइडिया रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? सर्ड का डेफिनेशन मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। अभी जो
सर्ड है जिसको आप हिंदी में करनी बोल रहे हैं, उसके अलग अलग प्रकार है, टाइप्स है। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, पहले टाइप की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट सर्ड एंड उसके मल्टीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यूनिट सर्ड का मतलब है सिंपल सर्ड, मतलब यहाँ पे मोनोमियल सर्ड जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक पदी। अभी स्टूडेंट पिछले जो स्लाइड में मैंने आपको डेफिनेशन दिखाया वो है यूनिट सर्ड। ठीक है, अभी अगर आपने वो सर्ड को कोई क्या है यहाँ पे परिमेय संख्या या कोई रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, जो मिलेगा वो क्या हो गया, वो सर्ड का हो गया मल्टीपल। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, अगर आपको मिल रहा है nth रूट ऑफ एक कोई सर्ड है तो आप इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आप इसको बोलेंगे यूनिट सर्ड। ठीक है, समझ में आया, मतलब मोनोमियल सर्ड बोलेंगे या आप इसको बोल सकते हैं सिंपल सर्ड, मतलब करनी है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो एग्जांपल देख लीजिए, √2, √3 जिसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे वर्गमूल 2 का है, वर्गमूल 3 का है। ठीक है, इतनी बात बता दीजिए स्टूडेंट। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्टूडेंट स्क्रीन तो शो हो रहा है लेकिन वो शायद से आपको जो मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये थोड़ा लेट दिख रहा है आपको। ठीक है यस मैम। स्टूडेंट, ये सबको पता नहीं सर्ड के एग्जांपल है क्योंकि आपको पता है ये इरेशनल नंबर है और ये जैसा फॉर्म चाहिए सर्ड का वैसा ही है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये क्या बोलेंगे, सिंपल सर्ड बोल सकते हैं, यूनिट सर्ड भी बोल सकते हैं या मोनोमियल सर्ड, तीनों नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो अगर आपको सर्ड दिए हैं, ठीक है, यूनिट सर्ड, अगर आप इसको कोई इरेशनल, देखो यहाँ पे आपको पता है ये तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अभी स्टूडेंट इसको अगर आप कोई रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, मतलब कोई परिमेय संख्या से गुना कर दे, तो स्टूडेंट जो मिलेगा आप उसको बोलते हैं यहाँ पे मल्टीपल। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट √2 था, मैं ऐसा भी ओके, अगर √2 को मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जैसे 2 से गुना कर दिया तो स्टूडेंट मुझे क्या मिलेगा, 2 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 2, हिंदी में बोले तो 2 गुना वर्गमूल ऑफ 2। ठीक है, प्लीज बता दीजिए। ठीक है, यस मैम। मल्टीपल, मल्टीपल शायद आपको पता होगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अगर k कोई रैशनल नंबर है तो k इंटू nth रूट ऑफ a कहलाएगा आपका मल्टीपल ऑफ ए सर्ड। ठीक है, और भी एग्जांपल आप चाहे तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे 4 इंटू ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये भी हो गया मल्टीपल हो गया कौन से सर्ड का, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का। ठीक है, यस मैम। यस ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको सर्ड का तो आपको पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल का जैसे मैं लिख देती हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहे, गुना हो रहे हैं वर्गमूल ऑफ 2 से। ठीक है, यहाँ पे अगर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर लिखा रहता है ना ये वाले साइन, वो उसका मीनिंग अलग है। यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब है 2 का पावर 1/3। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, एक बार इरेज करके दिखा देती हूँ। अगर स्टूडेंट जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, इसका मतलब कौन समझाएगा स्टूडेंट मुझे, इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब रूट। हाँ ऐसा है, ये 4 गुणा किससे हो रहा है, 2 की पावर 1/3 से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। ठीक है, एवरीवन। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे Yes, ma'am. कंफर्मेशन के लिए। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये होगी बात आपके यूनिट सर्ड की, जिसको आप बोल सकते हैं सिंपल सर्ड भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे मोनोमियल सर्ड जिसको हिंदी में एक पदी करनी भी बोलते हैं। ठीक है एवरीवन। ओके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट टाइप है जो सर्ड का है, इसको बोलते हैं मिक्स सर्ड। ठीक है, मिक्स है यहाँ पे दो, यहाँ पे तो मिक्स सर्ड होता क्या है स्टूडेंट, आपको एक बार बता देती हूँ डेफिनेशन के हिसाब से। अगर आपके पास कोई एक इरेशनल, ओके यहाँ पे देखो एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, देखिए आपको पता है जितने भी सर्ड होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने ये स्टूडेंट, ये किसका एग्जांपल है, सर्ड का एग्जांपल है। आप बोलेंगे इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, हिंदी में वर्गमूल 2 का है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैंने कोई सर्ड के साथ किसका ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट, कोई रेशनल नंबर का, जिसको यहाँ पे परिमेय संख्या बोल रहे हैं हिंदी में, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 +
वर्गमूल 2 का। तो स्टूडेंट ये जो मिला मुझे, इसको हम बोलेंगे मिक्सड। समझ में आया? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. Yes, अच्छा ma'am. स्टूडेंट यहाँ पे शायद से नेटवर्क की वजह से बार बार दिक्कत हो रही है, तो एक बार वापस से मैं बता देती हूँ स्टूडेंट। मिक्सड क्या होता है, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन वो रैशनल नंबर जीरो नहीं लेना है, मतलब परिमेय संख्या आप ले रहे हो जो जीरो नहीं है, और यहाँ पे आपको पता है nth रूट ऑफ बी, ये एक सड है, ये वाला nth रूट ऑफ बी, ये अगर आपने ले लिया है सड, तो वो जो ए को यहाँ पे लिखिए a प्लस nth रूट ऑफ b या a माइनस nth रूट ऑफ b, तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मिक्सड। ठीक है, कितनी बार समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए। यस मैम। Yes, ma'am. स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग में कुछ तो दिक्कत आ रही है, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा तो है यहाँ पे स्क्रीन पे, एक सेकंड यहाँ पे वेट कर लेते, नहीं तो फिर वापस से स्क्रीन शेयरिंग बंद करके वापस से ऑन करना पड़ेगा। एक यहाँ पे स्टूडेंट कुछ तो दिक्कत आ रही है। अच्छा अभी दिखा क्या आपको? नहीं अभी भी नहीं दिखा है, अभी शायद दिख रहा होगा। एक यस बार मैम। यस मैम। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने लिखा है ए कोई रैशनल नंबर है, ए यहाँ पे आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, तो आपने ए प्लस nth रूट ऑफ बी ये जो लिखा है, ये आपका क्या कहलाएगा मिक्सड। बट एक कंडीशन होनी चाहिए कि ए यहाँ पे जो आपने परिमेय संख्या ली है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो सिर्फ आपको यहाँ पे सिंपल सड मिल जाएगा ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये पहली वाली Yes, जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई मिक्सड की। तो इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए स्टूडेंट, जैसे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी मिक्सड का एग्जाम्पल है। और लिख लेते हैं 4 प्लस जैसे क्यूब रूट ऑफ 5, स्टूडेंट ये भी मिक्सड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने एक रेशनल नंबर को सड में ऐड कर दिया। तो ये जो मिला आपको, ये कहलाएगा आपका मिक्सड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। किसी को डाउट है बता दीजिए। No, ma'am. No, ma'am. स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे शायद थोड़ा लेट शो हो रहा है, एक सेकंड यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने लिखा वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक सेकंड में यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद करके एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। कुछ तो इश्यू आ रहा है आजकल, मुझे पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखा था, अभी देखिए, अभी दिख रहा होगा आपको शायद। यस मैम। यस मैम। अच्छा जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ सकते हैं। हम बात करें स्टूडेंट मिक्सड की, तो अगर आपने कोई रैशनल नंबर लिया है ए जो जीरो नहीं है उसको, तो यहाँ पे a प्लस nth रूट ऑफ b कोमा a माइनस nth रूट ऑफ b, ये आपका कहलाएगा मिक्सड, ठीक है, क्योंकि nth रूट ऑफ b आपने अगर एक सड बोला है तो उसके अंदर आपने एक रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, और जो रैशनल नंबर आपने लिया है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे वो आप क्या कहलाएंगे मिक्सड, ठीक है। Yes, ma'am. यस। स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कंपाउंड सड क्या होता है, यहाँ पे टाइप है यहाँ पे सड का। कंपाउंड सड स्टूडेंट ऐसा होता है, अगर आपके पास सड दिए हुए हैं तो अगर आप सड का एडिशन कर रहे हैं या डिफरेंस निकाल, स्टूडेंट हिंदी में बोले तो जमा या घटा कर रहे हो आप अलग अलग सड को, ठीक है। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया भी एक सड जो सम या डिफरेंस से दो या उससे ज्यादा सड का, तो उसको आप बोलेंगे कंपाउंड सड, ठीक है। मतलब आप एक लिख रहे हो यहाँ पे सड़ ही आने वाला है, लेकिन दो या उससे ज्यादा अगर आपको सड़ का जमा या घटा हो रहा है तो आप क्या कहलाएंगे, यहाँ पे आप कहेंगे कि वो कंपाउंड सड़ का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख के दिखा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको शायद स्क्रीन पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या आ रही है। स्टूडेंट मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ। जैसे लिख गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। एक सेकंड में वापस से चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट दिख रहा है आपको? यस मैम। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा Yes, है। ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जिसको हिंदी में वर्गमूल बोला है 2 का, वर्गमूल 3 का, वर्गमूल 5 का, तो मैंने क्या कर दिया तीनों को जमा करके लिख दिया है। तो आपको पता है ये सड़ ही है, सड़ का एक देखिए यहाँ पे, तो ये इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट ये है आपके पास कंपाउंड सड़, ठीक है। मतलब दो या उससे ज्यादा सड़ का आप जमा या घटा करोगे स्टूडेंट, तो जो एक्सप्रेशन मिल रही है इसको आप बोलेंगे कंपाउंड सड़, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट
यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। और भी आप चाहे तो इसमें और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका कंपाउंड सर्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लीज बता दीजिए। यस मैम। एक बार यस मैम। तो एक बार वापिस से बता दीजिए स्टूडेंट, कंपाउंड सर्ड क्या होता है यहाँ पे। तो ऐसा सर्ड, ठीक है, तो एक सर्ड है जो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग सर्ड का क्या है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाए तो एक सर्ड जो आपने क्या किया है सम, मतलब यहाँ पे मतलब हिंदी में बोले तो स्टूडेंट जमा किया है, डिफरेंस मतलब घटा किया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपको पता था, ये देखिए ये जो मैंने लिखा है पहले वाला वर्गमूल 2 का, आपको पता है एक सर्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे वर्गमूल 3 का, ये भी सर्ड का एग्जाम्पल था, और ये भी सर्ड था आपका वर्गमूल 5 का। तो मैंने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया है, तीनों करनी को ऐड कर दिया है। जो अभी मिला स्टूडेंट इसको मैं क्या बोल रही हूँ, कंपाउंड सर्ड, ठीक है। यस मैम। यस नेक्स्ट मैम। यहाँ पे आपको पता था ये भी एक Yes, सर्ड है, ये भी यस मैम। ऐड करके लिख दिया, तो ये आपको जो मिला ये हो गया कंपाउंड सर्ड, ठीक है। यस मैम। अभी स्टूडेंट कंपाउंड सर्ड हो गया, अभी बात करते हैं कंपाउंड सर्ड के अंदर ही आता है बाइनोमियल सर्ड। तो बाइनोमियल सर्ड क्या होता है कि कंपाउंड सर्ड ही होता है स्टूडेंट जिसके अंदर आपको 2 सर्ड ही दिखेंगे। जैसे ये जो ये लास्ट वाला एग्जांपल लिख रहा है, ये आपको पता चलेगा स्टूडेंट ये 2 सर्ड का जमा हो रहे हैं ना, 2 करनी का यहाँ पे जमा हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो स्टूडेंट 2 सर्ड को आपने ऐड करके लिखा है या सब्ट्रैक्ट करके लिखा है। तो ये जो लास्ट वाला एग्जांपल जो कंपाउंड सर्ड का भी है, ये साथ में हम इसको बाइनोमियल सर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट बाइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पे दो, जहाँ पे आपने पोलिनोमियल चैप्टर में भी सीखा था स्टूडेंट, जिसमें बहुपदी आप बोलते हैं पोलिनोमियल को हिंदी में। तो बाई का मतलब होता है 2 पद वाला, ठीक है, मतलब 2 पद वाली करनी है यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख के दे देती हूँ, कंपाउंड सर्ड जो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, 2 सर्ड है जिसके अंदर आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंड सर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 सर्ड, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल सर्ड। जैसे एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, √2 प्लस √3, मतलब हिंदी में बोले तो वर्गमूल 2 का प्लस वर्गमूल 3 का। तो ये कंपाउंड सर्ड भी है स्टूडेंट, साथ में ये बाइनोमियल सर्ड भी हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखिए क्यूब रूट 5 का प्लस यहाँ पे देख लीजिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 5th रूट 4 का, तो ये भी स्टूडेंट आपका क्या हो गया, बाइनोमियल सर्ड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। बाई का मतलब होता है 2, हिंदी में बात करें तो 2 होता है, ठीक है। तो 2 सर्ड का आपको जमा या घटा करने को मिल रहा है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल सर्ड। स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप पूछिए। रीटा आपका हैंड रेज है, रीटा कुछ बोलिए आप। स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज आपका डाउट पूछिए। रीटा कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, हैंड रेज दिख रहा है मुझे आपका। मोनिका भी यहाँ पे हैंड रेज है, मोनिका बोलना चाहेंगे, प्लीज बोलिए। मैम एक बार फिर से समझाओ। कौन सा वाला बताइए। चौथा। ओके चौथा वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो अभी ऊपर जो कंपाउंड सर्ड का बात आ रहा है ना, तो अभी अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कंपाउंड सर्ड ही लेना है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 सर्ड दिखना चाहिए, मतलब 2 सर्ड का एडिशन भी हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक बार दूसरा कलर यूज करती हूँ। कितने बच्चे एग्री करेंगे, ये वर्गमूल 2 का एक सर्ड का एग्जाम्पल है, वर्गमूल 3 भी एक सर्ड का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 सर्ड को मैंने ऐड किया, तो 2 ही सर्ड दिख रहे हैं ना आपको ये कंपाउंड सर्ड में, तो इसको आप Yes, ma'am. वैसे यहाँ पे देख लीजिए एक ये एक सर्ड है, एक ये, तो ये कंपाउंड सर्ड भी है, साथ में इसको हम बाइनोमियल सर्ड भी बोलेंगे क्योंकि 2 सर्ड ही आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा रीटा समझ में आया आपको, मोनिका जिसने भी डाउट पूछा था, यस मैम। पक्का ना। यस मैम। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से भी लिखेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल लिखना है, आप अपनी मर्जी से लिखिए क्योंकि सर्ड का डेफिनेशन हमें याद है, तो वही डेफिनेशन यूज करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये तो हो गया बाइनोमियल सर्ड का स्टूडेंट। तो अभी हम नेक्स्ट एक और है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिमिलर सर्ड। वो होता क्या है स्टूडेंट, एक बार देख लेते हैं। अगर आपके पास 2 सर्ड है, ठीक है, जो डिफरेंट मल्टीपल है एक ही सर्ड का, तो वो सर्ड को आप कहलाते हैं सिमिलर सर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कितने बच्चे मुझे बोलेंगे कि ये देखिए एक एग्जांपल ले लिया जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, वर्गमूल है 2 का,
ठीक है, ये सर्ड है ना स्टूडेंट, क्योंकि एक इरेशनल नंबर मिल रहा है, यस सर्ड यस मैम को भी सेटिस्फाइड। यस मैम ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो है मैंने लिखा है वर्गमूल 2 का, अगर मैं इसको कोई यहाँ पे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हिंदी में बोले तो कोई परिमेय संख्या से गुणा करके लिख दो, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपने बोला वर्गमूल 2 का, ये एक आपका सर्ड का एग्जाम्पल है। इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपने बोला कि एक सर्ड का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। तो इसके मल्टीपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे यहाँ पे लिख दूं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता चल रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है ये मल्टीपल किसके हैं, एक ही सर्ड के मल्टीपल है। किसके, कौन से सर्ड के मल्टीपल है स्टूडेंट, ये यहाँ पे आप बात करेंगे जो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ही मल्टीपल है। तो स्टूडेंट ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके सिमिलर सर्ड्स। वापिस से समझा देती हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो। स्टूडेंट अगर आपके पास जो मिल रहे हैं सर्ड वो एक ही सर्ड के मल्टीपल, हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट मल्टीपल को, यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे, गुणा हाँ गुणा। यहाँ पे देखिए आपको पता ना एक ही सर्ड के साथ गुणा हो रहे हैं ना, देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे, वेरी गुड स्टूडेंट जिसने आंसर किया, यहाँ पे देखिए वर्गमूल 2 का था, यहाँ पे भी वर्गमूल 2 का, लेकिन उसके डिफरेंट मल्टीपल है, मतलब डिफरेंट आप बोल सकते हैं, अलग अलग गुना। यहाँ पे जो नंबर मैंने जिससे गुणा किया है वो नंबर अलग है बस, ठीक है, लेकिन जो सर्ड था, जो करनी था वो तो सेम है। देखिए 5 गुणा वर्गमूल 2 का, 3 गुणा वर्गमूल 2 का। आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 गुणा वर्गमूल 2 का। तो ये सब क्या हो गया, सिमिलर सर्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो सर्ड है वो डिफरेंट मल्टीपल है एक ही सर्ड के, तो वो कहलाएंगे सिमिलर सर्ड। और जो डिसिमिलर सर्ड किसको बोलेंगे वो एक बार मैं बता देती हूँ, अभी यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। डिसिमिलर सर्ड के एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, हिंदी में बोले वर्गमूल 2 का। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 गुणा वर्गमूल 2 का, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 गुणा वर्गमूल 3 का। तो ये दोनों जो मैंने लिखे स्टूडेंट ये डिसिमिलर सर्ड्स हो गया। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था, वर्गमूल 2 का था, और यहाँ पे आपके पास वर्गमूल 3 का है। तो ये जो सर्ड्स है ये दोनों अलग थे और आपने उनके मल्टीपल यहाँ पे लिखे, तो ये डिसिमिलर सर्ड्स हो गया आपका। और चाहिए तो और भी एग्जांपल मैं लिख सकती हूँ इसी के साथ में, देख लीजिए कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट ये हो गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। तो आपको पता चल गया है जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, जो सर्ड्स लिखे हैं वो कोई, देखिए एक ही सर्ड के मल्टीपल नहीं है ना, प्लीज बताइए सब लोग, देख पा रहे हैं ना आप लोग, एवरीवन? यस मैम। देखिए जिसको, ओके स्टूडेंट यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। स्टूडेंट देखिए पहला वाला एग्जांपल लिखा था 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दूसरा लिखा था 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तीसरा मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 7। तो आपको पता है सारे अलग अलग सर्ड दिख रहे हैं, तो ऐसे सर्ड को आप क्या बोलेंगे, डिसिमिलर सर्ड। सिमिलर सर्ड उसको बोलेंगे स्टूडेंट जो आपको पता चल रहा है कि एक ही सर्ड के डिफरेंट मल्टीपल दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ही मल्टीपल मैंने लिखे थे, तो इसलिए वो कहलाए सिमिलर सर्ड्स। ठीक है, यस स्टूडेंट यहाँ पे रीटा आपने अभी भी हैंड रेज किया हुआ है, कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज बता दीजिए। पक्का समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। स्टूडेंट अभी बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास मिक्स सर्ड दिए हुए हैं ऐसा फॉर्म में, जैसे a प्लस c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b एंड d प्लस e इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, तो दो मिक्स सर्ड आपके बराबर कब होंगे, उसके लिए कंडीशन। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ, a प्लस c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b अगर बराबर है आपके पास d प्लस e इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सर्ड का ही एग्जाम्पल लिया है, और ये जो मैंने लिया है ये मिक्स सर्ड है। याद होगा सबको मिक्स सर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो a यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला, ये आपका एक रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो a प्लस c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b अगर बराबर है d प्लस e इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, दोनों के रैशनल जो पार्ट है वो भी बराबर होंगे। मतलब यहाँ से आप बोलेंगे a बराबर हो जाएगा d से और c बराबर हो जाएगा e के।
क्योंकि आप बोल रहे दोनों मिक्सड बराबर है, इक्वल है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? जिसको नहीं समझ में आई मैं उनके लिए एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल, 2 प्लस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 2 + 4 × √2, ठीक है? अगर मैं बोल रही हूँ ये बराबर है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख दिया यहाँ पे x + y × √2 के। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, साक्षिता, प्लीज बताइए कुछ डाउट है? No, ma'am. ओके, टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कितनी बार भी पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट मैं एग्जांपल देने का ट्राई करी, देखिए आपको पता है 2 + 4 × √2, ये एक मिक्सड है, ठीक है? अभी मैंने बोला है ये मिक्सड दूसरे मिक्सड के बराबर है, x + y × √2। तो ये जो ऊपर मैंने लिख के बताया स्टूडेंट, इसके हिसाब से आपका 2 हो गया किसके बराबर? x के बराबर, ठीक है? समझ में आया? और बता मैम। ओके, Yes, ma'am. देखिए एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि Yes, ये ma'am. मिक्सड है, ये मिक्सड है। देखो ये वाला लेफ्ट साइड में जो लिखा है ये मिक्सड है, इसका ये वाला जो नंबर 2 है ये आपका हो गया रेशनल पार्ट ना, रेशनल नंबर हो गया मिक्सड के अंदर। तो इधर जो राइट साइड में जो आपका मिक्सड है स्टूडेंट, उसका रेशनल नंबर कौन सा है? यहाँ पे x है, ठीक है? पार्ट बोल सकते हैं मिक्सड का, ये रेशनल पार्ट था। तो ये 2 बराबर हो गया x के, उसके हिसाब से अभी मैं दूसरा वाला देखिए, जो ये 4 गुना किससे हो रहा था आपका? √2 से गुना हो रहा था, मतलब हिंदी में बोले वर्गमूल 2 से क्या नंबर गुना हो रहा है स्टूडेंट? 4 हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वर्गमूल 2 से क्या गुना हो रहा है? y गुना हो रहा है, ठीक है? समझ में आ Excuse me, रहा है? ma'am. हाँ प्लीज यस बोल। मैम। मैम एग्जाम्पल शो नहीं हो रहे थे। अभी हो रहा है, शो हो रहा है, प्लीज बता दीजिए। Yes, Yes, ma'am. ठीक है, स्टूडेंट देख लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 2 मिक्सड आपके बराबर है, तो यहाँ से आपने बोला ये मिक्सड का जो रेशनल पार्ट है वो भी बराबर हो जाएगा और इरेशनल पार्ट भी बराबर होगा। इरेशनल पार्ट है ये इरेशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट, ठीक है? और यहाँ पे रेशनल पार्ट स्टूडेंट देखिए, इसका ये 2 है, इसका ये x है, ठीक है? तो ये रेशनल पार्ट दोनों मिक्सड के बराबर होंगे, इरेशनल पार्ट भी बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको बोलेंगे 2x के बराबर है और 4 हो गया y के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 4, ठीक है? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. यस ओके स्टूडेंट, ठीक है? Yes, तो ma'am. ये होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। स्टूडेंट एक बार फटाफट ये जो हमने बात करें लॉज ऑफ रेडिकल्स की, एक बार फटाफट बता दीजिए आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉज ऑफ इंडाइसिस सीखा है ना स्टूडेंट? वही यहाँ पे अप्लाई करें, सिर्फ यहाँ पे आपको पता है, देखो अगर आपके पास ए कोई पॉजिटिव नंबर है, बी कोई पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे जो है एन है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपने पता है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर के बारे में हमने बात करी थी, लेकिन यहाँ पे रेडिकल्स के नियम की बात कर लेती हूँ मैं। जो रेडिकल्स का सिंबल होता है, इसके ये कैसा नियम फॉलो करता है, जैसे हमने इंडाइसिस में सीखा था स्टूडेंट, वैसे ही यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। देखिए पहला क्या बोल रहे हैं, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b बराबर हो जाएगा nth रूट ऑफ ए बी। कितने बच्चे मुझे बताएंगे, कर पाएंगे कि नहीं स्टूडेंट? nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a का पावर 1/n, nth रूट ऑफ b का मतलब होता है b का पावर 1/n। तो ये आपका इंडाइसिस के प्रॉपर्टी से आपको पता हो जाएगा ए बी का टोटल पावर 1/n, 1/n, ठीक है? और आप टोटल Yes, ma'am. ऐसा लिख सकते हैं nth रूट ऑफ Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे Yes, ma'am. स्टूडेंट स्क्रीन Yes, पे नहीं ma'am. दिख रहा है, जो मैंने लिखा है वो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन ये सारे इंडाइसिस के प्रॉपर्टी जो हमने इंडाइसिस के नियम सीखे थे, हिंदी में बोले तो घातांक के नियम सीखे थे, उसी से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? एक मिनट यहाँ पे मैं Yes, देख लेती हूँ स्क्रीन पे शो हो रहा है कि नहीं। एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज वेट कीजिए। हाँ अभी देखिए, मैं आपको एक समझाने का ट्राई किया, पहले वाला nth रूट ऑफ a का मतलब है a का पावर 1/n, nth रूट ऑफ b का मतलब है b का पावर 1/n। अगर आप दोनों को गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ab का पावर 1/n, और इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ab, ठीक है? वैसे ही हम बाकी के नियम ना प्रूव कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b किसके बराबर हो जाएगा? nth रूट ऑफ a अपॉन b। इंडाइसिस के नियम सबको याद है ना स्टूडेंट, घातांक के नियम, वही चीज। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड रूल क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ a, क्योंकि आपको पता है पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं इंडाइसिस में, सेम यहाँ पे आप लिखा है, तो ये हो जाएगा mnth रूट ऑफ a के बराबर, और ये किसके बराबर है? nth रूट ऑफ
यहाँ पे mth रूट ऑफ a, मतलब यहाँ पे जब इंटरचेंज कर सकते हो। देखिए ये तीसरा वाला एक बार शॉर्ट में दिखा देती हूँ आपको। तो ये बेसिकली ऐसा बोलना चाह रहे हैं। n, एक सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट अच्छे से लिख के दिखाती हूँ मैं। ये है ऐसा, यहाँ पे था आपके पास n और टोटल का पावर हो गया 1/n, और आपको पता है ये जो अंदर है इसका मतलब है a का पावर 1/n। ठीक है, तो आप चाहे तो ये n और m को इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे डायरेक्टली इसको ऐसा लिखेंगे a का पावर 1/mn। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे ऐसा, mn यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a। एवरीवन समझ में आ रहे हैं ना स्टूडेंट? इंडाइसिस Yes, ma'am. यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे a। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। आपने चाहे तो 1/n को ब्रैकेट के अंदर है, इसको बाहर लेंगे, 1/n को अंदर लेंगे, तो सेम चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रेडिकल्स जो हमने पहले जाना था, रेडिकल्स के नियम है, और ये सर्ड पे भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि हमें पता है सर्ड में क्या होता है, जो n लेते हैं यहाँ पे वो आप नेचुरल नंबर लेते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लेते हैं। स्टूडेंट फोर्थ नियम देखिए, nth रूट ऑफ a का पावर p बराबर होता है। अभी बताइए स्टूडेंट, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस स्टूडेंट एक बार Yes, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। nth रूट ऑफ a का पावर p बराबर होता है a का पावर p अपॉन n, और nth रूट ऑफ आपको पता है a का पावर p ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो मैं यहाँ पे टिक मार्क करके दिखा रही हूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं सारे नियम आपको रिवाइज भी कराने वाली हूँ। ठीक है एवरीवन, ये नियम है, इंडाइसिस के लॉ से हम प्रूफ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक बार जो हमने पढ़ा स्टूडेंट वो एक बार मैं फटाफट दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो रहा था अपना यहाँ पे बीच में। तो स्टूडेंट ऑर्डर आपको सर्ड का समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे Yes, ma'am. क्लास में भी बताया था, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं एवरीवन, इसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ a। a आपका यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव रैशनल नंबर था, a आपका धनात्मक परिमेय संख्या है स्टूडेंट, n आपका प्राकृतिक संख्या है, और ये जो टोटल है वो आपको एक इरेशनल नंबर मिल रहा है, मतलब एक अपरिमेय संख्या मिल रही है। तो स्टूडेंट आप बोल रहे हैं यहाँ पे ये सर्ड का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, n। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब वर्गमूल 2 का, फिर है क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बात की जाए घनमूल 3 का, फिर है फोर्थ रूट ऑफ 5। तो ये सर्ड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, ये जो सर्ड मैंने लिखा है स्टूडेंट इसका ऑर्डर कितना है, n। एवरीवन समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए। नो मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया, नो बोला है किसी ने, स्टूडेंट में लिखे बता दी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ ऐसा, अभी देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बताइए। मैंने लिखा है यहाँ पे 7th रूट ऑफ 2, अभी नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड अभी नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि ये जो मैंने लिखा था इसको मैं इरेज कर देती हूँ अभी के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखो 7th रूट ऑफ 2 दिख रहा है स्टूडेंट, तो ये सर्ड है, इसका ऑर्डर होता है 7। ये जो है ना इधर लिखा है, ये है इसका ऑर्डर। ठीक है, और स्टूडेंट आपको पता है जो स्क्वायर रूट लिखते हैं हिंदी में जिसको वर्गमूल बोलते हैं, वहां पे हम स्पेशली यहाँ पे 2 मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट इतना, तो इसका मतलब आप पता है, आप बोल रहे हैं ये 2 का पावर 1/2 है, यहाँ पे आप अलग से 2 मेंशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेंशन करना चाहो तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए सिर्फ इतना ही लिखा है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा है, तो याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्गमूल 3 का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सर्ड है जिसका ऑर्डर कितना है 2। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट ये आपको पता है वर्गमूल 3 का दिया है, तो ये करनी का ऑर्डर कितना है 2। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बता दीजिए। यही यहाँ पे मैं बात कर रही थी स्टूडेंट, ये वाला इरेज कर देती हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि सर्ड का ऑर्डर का मतलब होता है क्या। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, ma'am. स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने फटाफट से, मैं आपका मैक्सिमम 2 मिनट अभी लूंगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम अप हो गया हमारा। सिर्फ यहाँ पे जो मैंने ABCD यहाँ पे कुछ सर्ड के एग्जाम्पल लिए हैं, हमने टाइप्स ऑफ सर्ड सीखा था, तो सिर्फ आप मुझे बताइए कौन से टाइप है, आप चैट में भी मुझे आंसर कर सकते हो। ठीक है, पहला सर्ड का एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। कौन बताएगा ये किसका एग्जाम्पल है, जो टाइप्स ऑफ सर्ड अभी हमने सीखा था? कितने बच्चे बता पाएंगे? चैट में भी बता दीजिए, मैं चैट में भी पढ़ रही हूँ आपका। ये है एवरीवन याद है कंपाउंड सर्ड के बारे में?
दो Similar. शर्ट का जमा या घटा आप करते हो, सम या डिफरेंस, मैम बाइनोमियल सर। बाइनोमियल शर्ट भी है, वेरी गुड। एंड इसको हम कंपाउंड शर्ट भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड शर्ट भी है ये, बाइनोमियल स्पेसिफाई करके बोलेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही नाम लिख देती हूँ, कंपाउंड शर्ट भी है और आप चाहे तो इसको कंपाउंड शर्ट और यहाँ पे बाइनोमियल शर्ट भी, क्योंकि आपको पता है दो शर्ट्स का एडिशन हुआ है, बाइनोमियल शर्ट, ठीक है। अच्छा टेंशन मत लीजिए, जो स्टूडेंट बोल रहे कि मैम टाइम अप हो गया है, यहाँ पे स्टूडेंट मुझे पता है टाइम अप हो गया, बस फटाफट डिस्कस कर लेते, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपना थोड़ा डिले हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला एग्जाम्पल को स्टूडेंट ये जो है कंपाउंड शर्ट का है और बाइनोमियल शर्ट का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कौन बताएगा, बी वाला, रीड करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11, ठीक है। आपको पता है शर्ट का सम या डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पे आपको पता है, तो क्या है ये स्टूडेंट, कंपाउंड शर्ट बोल सकते हो क्या नहीं इसको, मैम बोल सकते हो, वेरी गुड। तो ये कंपाउंड शर्ट का एग्जांपल है स्टूडेंट, तीन अलग अलग शर्ट को आपसे देखो, स्टार्टिंग के दो ऐड हो रहे, तीसरा वाला सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो कंपाउंड शर्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन बताएगा, सी वाला, सिंपल बोलिए, सिंपल सर। वेरी गुड, Simple shirt. वेरी गुड, सर। सिंपल शर्ट बोल सकते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट शर्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, और चाहे तो हम इसको, एक और नाम है मोनोमियल शर्ट भी बोल सकते हैं, तीनों में से जो भी नाम आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है एवरीवन, वेरी गुड, ठीक है। सिंपल शर्ट बोलिए, चाहे तो यूनिट शर्ट बोलिए या मोनोमियल शर्ट, सब एक ही है। लास्ट ऑप्शन वाले बताइए किसका एग्जांपल है, 5 प्लस रूट ऑफ 7, Binomial shirt. कंपाउंड सर। मैम मिक्स द सर। एक सेकेंड, अच्छा Mixed कोई स्टूडेंट shirt. कंफ्यूज है, स्टूडेंट ये देखिए आप कौन, मुझे अच्छा जो कंपाउंड बोले थे वो ध्यान दीजिए, 5 यहाँ पे मुझे बताइए, ये शर्ट का एग्जांपल है क्या, 5 जो 5 दिख रहा है 5, वो है क्या स्टूडेंट, आपको पता है 5 है, वो एक रैशनल नंबर है, Ma'am, rational number. हाँ, तो रैशनल नंबर प्लस आपने एक शर्ट को किया तो ये मिक्स शर्ट हो गया स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया। अगर 5 की जगह स्टूडेंट अगर आपका होता वर्गमूल 5 का होता जैसे, या स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता, तो आपका क्या हो जाता, बाइनोमियल शर्ट हो जाता, कंपाउंड शर्ट, लेकिन अभी के लिए क्या है ये आपका मिक्स Shirt. मिक्स शर्ट, वेरी गुड। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बता दीजिए, ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए, इनमें से स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा इसका आंसर। सिमिलर शर्ट्स के बारे में भी हमने अभी जाना था टाइप्स ऑफ शर्ट में, कि ऐसा शर्ट जो एक ही, मतलब जो शर्ट्स आपके पास है वो डिफरेंट मल्टीपल है सेम शर्ट के, तो वो शर्ट आपका कहलाते हैं यहाँ पे सिमिलर शर्ट। तो इन जो ए बी सी डी में से कौन से शर्ट आपका सिमिलर है, कोई बताएगा। Ma'am, A. दी ऑप्शन ए बी और साथ में सी बी दोनों ले लूं मैं, यहाँ पे देखिए आपको पता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, हिंदी में जिसको बोलते हैं 2 गुणा वर्गमूल 5 का, 4 गुणा वर्गमूल 5 का, तो ये एक ही शर्ट जो है वर्गमूल 5 के मल्टीपल है, गुणज आप बोल सकते हैं ना, तो ये दोनों, ये आपके पास क्या हो गए स्टूडेंट, सिमिलर शर्ट्स। किसी को डाउट है बताइए। नो मैम। वेरी गुड, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमने ये बात कर ली सिमिलर शर्ट्स का, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक सिर्फ एक में यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलना है, इनमें से कौन सा शर्ट है। तो अभी बच्चे याद है आपको शर्ट कैसे होता है, आपको पता है होता है मैम एक मिनट क्वेश्चन एवरीवन, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता देखिए ये मैम एक मिनट पीछे वाला क्वेश्चन अभी बताइए स्क्रीन पर आपको मेरा देखिए। Yes, ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. नहीं यहाँ पे एक सेकंड, स्टूडेंट थोड़ा सा स्क्रीन का इशू आ रहा है मुझे लगता है, मैंने तो यहाँ पे दिखाया है बट आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट आप मुझे दीजिए, स्क्रीन बंद करके वापस से आपको शेयर करूँ मैं। ओके, स्क्रीन शेयरिंग बंद किया, एक बार वापस से शेयर करिए, एक सेकंड प्लीज यहाँ पे मुझे दीजिए। अभी बताइए दिख रहा है आपको। Yes, जिसको कुछ डाउट रहेगा प्लीज पूछिए।
देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को ही क्यों सिमिलर सर्ड बोला, रीजन ये स्टूडेंट देखिए, जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है 5 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 5। सो 4 रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 5 के दोनों डिफरेंट सर्ड है। समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमारे पास यही, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे ये सिमिलर सर्च हो गया आपके पास। एंड सिर्फ ये क्वेश्चन में जो अभी दिखाया आपको, ये आज के लिए लास्ट हम कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए, आपको याद होगा सर्ड के डेफिनेशन के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ a। अगर ये आपके एक पास एक इरेशनल नंबर आ रहा है तो आप बोलेंगे ये सर्ड है ऑर्डर n का। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले वाला बताइए, पहले वाला सर्ड एग्जाम्पल है कि नहीं, कितने बजे बताएंगे? मैम है, मैम है, मैम है, मैम है। ओके, जो बोल रहे हैं इन्हें देखिए, सुनिए एक बार, सुनिए। स्क्वायर रूट ऑफ 9 है स्टूडेंट, आप डायरेक्टली इसको पता है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब देखिए, इसका मतलब है 9 का पावर कितना हो गया 1/2, ठीक है। और आपको पता है 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है क्या मिला, 3 कौन मुझे बताएगा, 3 रैशनल नंबर है कि इरेशनल है? मैम रैशनल, मैम मैम हिंदी मीडियम के बच्चे, रैशनल। वेरी गुड, हिंदी मीडियम के बच्चे, ये आपको पता है ना 3 परिमेय संख्या है यहाँ पे स्टूडेंट। यस मैम। हाँ, नहीं है अपरिमेय, तो आपको पता है जितने भी सर्ड होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, तो जो ये पहले वाला जो आपको दिया है ये आपका सर्ड नहीं है। बाकी का एक सके आप लोग देखिए, क्यूब रूट ऑफ 13, फोर्थ रूट ऑफ 25, और ये जो लास्ट में दिया स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे दिखना तो चाहिए, थोड़ा सा डिले हो रहा है मुझे लगता है स्क्रीन शेयरिंग में, एक सेकेंड। सिर्फ अभी नहीं बात बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का सबको आंसर पता है ना, आंसर 3 आएगा। यस मैम। ओके स्टूडेंट, 3 आपको पता है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो इसकी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो सर्ड का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और बाकी जो सारे हैं आपको पता है वो सारे इरेशनल नंबर है, तो बाकी सारे आपका सर्ड की एग्जाम्पल है, ठीक है। यही मैं बताना चाह रही थी। यहाँ पे एक बार देखें हैं आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं दिख रहा है, आपको पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है, लेकिन नो मैम नहीं दिख रहा। स्टूडेंट मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट अभी जो भी आज हमने सीखा था, एक सेकंड, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग मैंने बंद किया है स्टूडेंट, तो किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, और जो भी ये जो आज हमने डिस्कस किया मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करने वाली हूँ। कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं, चाहे तो अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।